दिल से आह्वान करते हैं मीठे बाबा का। देह के भान से न्यारे होकर उठ चले अपने घर में। करण करावनहार निराकार प्राणेश्वर पिता मेरे सन्मुख है। वो अमरनाथ अमर भव का वरदान दे रहे हैं। बाबा के पास जाकर बाबा की सारी शक्तियों को ग्रहण कर आह्वान करते हैं दिल से बाबा का। मीठे बाबा आ जाइए। बच्चे आह्वान कर रहे हैं। विश्व परिवर्तक आत्माएं आपका इंतजार कर रही है। वो आ रहे हैं नीचे की ओर। अपनी अनंत रोशनी को फैलाए। ज्ञानेश्वर योगेश्वर सुप्रीम शिक्षक हमारे सन्मुख है। और मैं आत्मा रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बैठ जाती हूँ बाबा के सन्मुख। अपने मन बुद्धि संस्कार की लगाम बाबा को सौंप कर। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज के महावाक्य बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा ने इतनी सारी स्मृतियां दिलाई हैं। फिर बाबा नशा भी बहुत चढ़ा रहे हैं। बाबा ने खुशी की भी बहुत सारी पॉइंट्स बताई हैं आज। तो धारणा युक्त मुरली देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाबा ने पहले कहा, मीठे बच्चे जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। हाँ, बाबा ने सर्व संबंधों को, जैसे हम अमृत वेला स्टार्ट करते हैं हमारी दिनचर्या, तो सबसे पहला बाबा से संबंध होता है हमारा पिता का संबंध, है ना। और फिर हम सतगुरु से वरदान लेते हैं। फिर उसके बाद हम जब मुरली क्लास के लिए जाते हैं, हमारा एक संबंध होता है बाबा से, स्टूडेंट का और टीचर का। तो वो सुप्रीम टीचर कह रहा है हमें, है ना। तो ये लाइफ कैसी है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। अब गॉडली स्टूडेंट लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है। सब कुछ त्याग कर लेता है। हाँ, फंक्शंस में नहीं जाते, फेस्टिवल्स में नहीं जाते, एग्जाम के लिए डबल तैयारी करते हैं। हाँ, फिर अपने चैन अपने आराम को छोड़ते, अपने फ्रेंड्स को छोड़ते हैं, हर बात का त्याग करता हुआ एक बच्चा जो लौकिक पढ़ाई पढ़ता है, वो भी क्या करता है, हाँ, अपने श्रेष्ठ रिजल्ट के लिए, अपने एम को, हाँ, प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको पता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एग्जाम्स देनी पड़ेगी। हाँ, उसमें न सफलता भी हो सकती है, उसमें निष्फलता भी हो सकती है, सब कुछ होता है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। और फिर लॉ के स्टूडेंट से, अपने ही बच्चों से अपने आप को कंपेयर करो कि वो देखो कैसे पढ़ रहे हैं। हाँ, और अपने आप को एक स्टूडियस स्टूडियस स्टूडेंट हो, जो सिंसियर हो, उसके साथ कंपेयर करो। और अपने आप को देखो कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। क्या मेरे अंदर वो स्टूडेंट के लक्षण है कि नहीं है ना, वो चेक करना है। क्योंकि बाबा ने कहा धंधा आदि सब करो, लेकिन याद रखो कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, है ना। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आता है, इस नशे में रहो। जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी। सबसे पहले तो ये बताओ, हजम करने का मतलब क्या होता है, जवाब दो। हजम करना मतलब क्या, जल्दी से बोले सभी। हजम करने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। यहाँ हजम करना मतलब क्या।
हमारे पास भी बहुत कम टाइम है ना, आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। जो कंफर्टेबल है प्लीज बताएं। हजम करना मतलब क्या, बाबा ने प्रश्न पूछा है हमें। बाबा ने प्रश्न पूछा है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उसकी निशानी क्या होगी। तो हमें पहले समझना है कि ज्ञान अमृत हजम करना मतलब क्या होता है। कोई नहीं। हम्म? देखो बाबा यहाँ कह रहे हैं ज्ञा- ज्ञान अमृत हजम करना मतलब। जी बोलो। ज्ञान को अपने अंदर धारण करना, उतारना, श्रीमत पर का पालन करना, मतलब जो वो कह रहे हो हम्म उनको समझना, चिंतन करना और जीवन में हम्म लाना। हम्म। जी। तो बाबा जो कह रहे हैं हमें इतना तो निश्चय है ना कि भगवान पढ़ाने आया है ना। अब जब भगवान पढ़ाने आया है तो मुझे कितना रिगार्ड होना चाहिए उसका। पहले तो वो है वो निश्चय कि बाबा पढ़ाने आया है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, पहला निश्चय अपने आप पर, अपने पिता पर। फिर हमारा सेकंड निश्चय ये होना चाहिए कि देखो बाबा जो कह रहा है मुझे वो मुझे करके दिखाना है। हाँ? तो जो ज्ञान एक एक मुरली का पॉइंट जैसे एक सागर है ना, मुरली की एक पॉइंट भी हमारे लिए एक सागर है ना। अब उस पॉइंट को अपने जीवन में धारण करके हम आगे बढ़े, उसको अपना जीवन बना ले। सपोज बाबा ने कहा बच्चे पर चिंतन नहीं करो, हमने छोड़ दिया पर चिंतन, हमने उस पॉइंट को अपना बना लिया। जैसे उस पॉइंट को अपना बना लिया हमने, वो मेरी हो गई पॉइंट, मैं उसका स्वरूप बन गई। तो मैंने ज्ञान को हजम कर लिया। अब बाबा ने कहा बच्चे आप देव कुल के महान आत्माएं हो। बच्चे तुम ही तो थे जो फर्स्ट नंबर में आए थे, तुम ही तो थे जो विजयी थे, माया जीत थे, तुम ही हो जो पूज्य हो। अब ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही। नहीं नहीं, मैं कहाँ, मेरा तो यहाँ सा पुरुषार्थ है ही नहीं, मैं क्या करूं, है ना। तो ये हुआ हजम नहीं होना। लेकिन अगर मुझे निश्चय है कि भगवान कह रहा है तो मैंने किया था, इसका मतलब क्या हो गया। हाँ, तो मैंने हजम कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बाबा कह रहा है उस पर निश्चय बिठाना और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, ऑन द स्पॉट उसको अप्लाई करो। फिर कर लेंगे ऐसा नहीं। और अभी तो समय भी देखो बता रहा है हमें करना ही पड़ेगा। हम उस दुनिया में जाने के लायक भी नहीं रहे, वो दुनिया हमें भाएगी ही नहीं। इससे अच्छा जिस दुनिया में है संगम पर आ चुके हैं तो हम आगे की ओर बढ़े और बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके बताए बाबा को कि बाबा आप संगम पर हमें पढ़ाने आए और हम आपको ऐसे गॉडली स्टूडेंट बनकर, बेस्ट स्टूडेंट बनकर बताएंगे, पास विद ऑनर होकर बताएंगे, है ना। वो जज्बा हमारा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़े रहेगा, उसकी निशानियां हैं, है ना। कि वो स्टूडेंट के एक तो ज्ञान हजम हो गया, उनको निश्चय बैठ गया, तो उनको रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे और कल्याण करने के सिवाय कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। क्या करें, कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे वो। फिर देखो बाबा आगे क्या कह रहे हैं कि तुम बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, तो स्मृति में बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, हम पाठधारी हैं, हम विश्व के मालिक थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, तो जहां जहां बाबा ने स्मृति वर्ड यूज किया है ना, वो सारे स्मृति वाले वर्ड, सारी स्मृति वाली लाइनें देखो। बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी, अब विश्व के मालिक बनो। है? फिर आगे तुम यहाँ बैठे हो तो स्कूल में बैठे हो, या ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है, रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद रहनी चाहिए ना। आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है। पढ़ाई पढ़ी लेकिन बाबा की याद नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, क्योंकि आत्मा पवित्र नहीं है, तो बुद्धि कहीं और भटक रही है। कल कहा था ना बाबा ने, नेगेटिव संकल्प व्यर्थ संकल्प होते हैं। हाँ, उसकी वजह से क्या होता है, बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो वो पवित्रता थोड़ी होती है, वो तो अपवित्रता होगी। तो बाबा ने कहा देखो याद खिसक जाती है, हमको भगवान पढ़ाते हैं, या याद खिसक जाती है। कौन सी याद खिसक जाती है, कि भगवान मुझे पढ़ाने आया है।
मुझे कितना अच्छा पढ़कर दिखाना चाहिए, वो याद खिसक जाती है। पहले तुम्हारी बुद्धि आसुरी थी, अब ईश्वरीय बुद्धि है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें नशा रहना चाहिए। अब नशा की भी बहुत सारी पॉइंट्स बाबा ने बताई है। तुम फिर से देवता बनते हो, हम अपना राज्य ले रहे हैं, नशे में रहे किसको समझाएंगे तो झट देर लग जाएगा। कितनी बड़ी बात है बाबा कह रहे हैं, देखो। बाबा ने उसमें एक आश्चर्य चिन्ह लगाया है। कितनी बड़ी बात है। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम के सारे विश्व के मालिक थे, अभी क्या बन गए हैं, कितना गिर गए। हमारे चढ़ने और गिरने का ये नाटक है। बाबा ने नया नाम दिया, चढ़ने और गिरने का नाटक है। राजाई कैसे गवाई, यह सारी है अपने ऊपर ना। मतलब ये मेरी स्टोरी है, ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी के साथ साथ मुझ आत्मा के उत्थान और पतन की कहानी है ना। बाबा ने कहा देखो बच्चों की चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना, फिर कई लक्ष्य बहुत ऊंचा रखते हैं, हाँ मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा, लेकिन उनकी चलन ऐसी नहीं होती, तो वो उनको फीलिंग आती है कि नहीं मैं नहीं बन पाऊंगा। हाँ? फिर खुशी रहे कि यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहती है। जो हमने बताया था 3-4 दिन पहले, एक तो साथी, साक्षी और खेल, इन 3 चीजों को याद रखना है। वर्तमान समय प्रमाण साक्षी होकर पूरा नाटक देखना है हमें, जो भी हो रहा है अच्छी बुरी हर सीन को साक्षी होकर देखना है। साथ ही बाबा को कंबाइंड रखना है, और देखो कि बस खेल चल रहा है, बस खेल चल रहा है, उसमें एंटेंगल नहीं हो। अपनी भावनाओं को अंदर नहीं डालो, अपने फीलिंग्स को अंदर नहीं डालो उसमें। हाँ, एक ऑब्जर्व, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो उसमें अच्छे बुरे हर सीन को चुपचाप बैठे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसे बस देखना है ना। मैं पर नहीं आना चाहिए इसमें। बहुत है जो 6, 8, 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं। बल पवित्र तो बनते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं तो फंस पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बाबा ने क्या कहा, देखो पवित्र बन जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, मुरली क्लास में रेगुलर नहीं है, रिविजन नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं, तो सिर्फ पवित्रता काम नहीं आती। हाँ, जैसे एग्जाम्पल बाबा ने सन्यासी का दिया। सन्यासी लोग देखो कितना पवित्र रहते हैं, घर बार छोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, फिर कई तो वापस गृहस्थ में चले जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं। बाबा ने कहा देखो वो पवित्र रहे, लेकिन क्या मिला उनको, कुछ भी नहीं मिला। उनको ना बाबा मिला, ना उनको राजाएं मिली, उनको कुछ नहीं, सिर्फ पवित्र थे, क्योंकि ज्ञान नहीं था तो वो पवित्रता टिकी नहीं। है ना। हाँ, उन आत्माओं ने भारत को थमाए रखा। जब हम देवी देवताएं वाम मार्ग में उतर गए, चले गए, तो उन आत्माओं ने भारत को थमाया है। लेकिन वो सिर्फ पवित्रता क्या काम की, बाबा वो पॉइंट समझाना चाहते हैं, सिर्फ पवित्रता करके क्या करोगे। और क्या साथ में ज्ञान चाहिए ना, धारणा चाहिए। जितनी जास्ती याद उतना पवित्र। जैसे खोने सोने में खाद पड़ती है ना। आत्मा सत्व प्रधान 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। श्री कृष्ण का जो रथ होता है, श्री कृष्ण और रथ का जो पिक्चर है, वो बताया बाबा ने कि मेरा तो किसको पता ही नहीं, सब श्री कृष्ण को देखते हैं, रथ को देखते हैं, मुझे तो कोई देखता ही नहीं। हाँ, तो ब्रह्मा का है भाग्यशाली रथ। यहाँ बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में फिर काफी बातें बताई। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, है ना। कहते हैं ना ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकले। तो वो बहुत सुंदर रहस्य है, वो चित्र बहुत अच्छा है। बाबा ने इस चित्र के बारे में आज सेवा करने के लिए कहा है। तो बहुत वंडरफुल बातें हैं बुद्धि में धारण करने की। हाँ, याद करो तो पावन बनेंगे और सच्चा सोना बन जाएंगे। पहले बाप का परिचय समझाया जाता है, आत्मा और बाप के समझाने में फर्क रहता है। इसलिए यहाँ सन्मुख आते हैं सुनने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। हाँ, भाई का इतना असर नहीं होता, सन्मुख से नशा चढ़ता है। जब पता है भगवान मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे करता है, कितना प्यारा लगता है। अब हम कभी एक दूसरे को कहते हैं मीठी बहन मीठा भाई, बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। वो बाप कहता है, वो बहुत प्यारा लगता है। हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम पतित बने हो, फिर पावन नहीं बनेंगे क्या, पूछ रहे हैं बाबा आश्चर्य से। फिर बहुत सारी बातें बाबा ने छोड़ने को कहा। देखो देह के सारे संबंध छोड़ो, अपना पतितपना भी छोड़ दो, पुरानी देह के अभिमान को भी छोड़ो। है ना, ये सारी बातें छोड़ने वाली चेकिंग। कहा हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, फर्स्ट क्लास मार्क्स के से हमारी प्रीत बुद्धि है ना। तो कितना समय हम बाबा को याद करते हैं, वो चेक करना है आज। फिर बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है, इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई। हम एक दूसरे का परचिंतन कर लेते हैं, है ना। देखो एवल बातें ना सुनो ना सुनाओ, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, यह धुतीपना है। तुम में ये नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत गंदी बात है, और इसका तो बहुत कर्ज चढ़ता है, पाप चढ़ता है हमारे ऊपर। बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, है ना। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना धुतीपना है।
एक बाप की याद के सिवाय सब धूतीपना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबा ने धूतीपना की कितनी सारी बताई। एक बाप के सिवाय किसी को याद करना भी धूतीपना है। तुम हो मैसेंजर, सबको मैसेज दो। बाप ने कहा मुझे याद करो बस। सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, है ना, जुड़वाओ। तो जुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को तो जोड़ना पड़ेगा। पैगाम देते रहो, यही तुम्हारा धंधा है ना। तुम जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है। जिनकी विनाशकाली प्रीत बुद्धि है वह महल में जाएंगी, बाकी विपरीत का तो है संन्यास। वनवास और गार्डन वास, दो अलग अलग बातें बताई बाबा ने, है ना। यहाँ कन्या का बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। बाबा बागवान है, कहा थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना, और कहा है एसी में। हाँ, तो मासूक फर्स्ट क्लास है, तो बनाते भी हमें फर्स्ट क्लास है। तो बाबा के साथ एसी में जाना है ना, फर्स्ट वाली टिकट लेकर। बाबा ने कहा मैं कब से आपको समझा रहा हूँ, आखिर कब तक आप बाप को भूलते रहेंगे। ये बहुत बाबा ने बात बताई है। कब तक मैं समझाऊं, याद करो याद करो याद करो। कब तक भूलते रहोगे बच्चे। हाँ, फिर बाबा ने वरदान दिया मीठा, जो ये मेन मेन पॉइंट हमने दिए हैं। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को राइट करने वाले, बनाने वाले विश्व परिवर्तन भव। तो दूसरों की गलती देख स्वयं गलती नहीं करना, है? चाहे वो कोई भी आत्मा है, तो वो रॉन्ग है, हम राइट में रहे, संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आते हैं वो अलबेले हो जाते हैं। हर एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर रहूंगा। अब राइट का मार्ग मतलब मुरली का मार्ग। किसी भी क्लासेस में कुछ भी सुन लो, आजकल बहुत क्लासेस आ रही है। कुछ नहीं सुनो, बस मुरली को देखो, मुरली क्या कह रही है ना। बाबा क्या कह रहा है? बाबा ने कहा मैं राइट मार्ग पर रहूंगा, रॉन्ग को संभालने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, और उस आत्मा को सहयोग दो। और किसी के सामने वर्णन नहीं करो, ये ऐसे है, ये बहन ऐसी, ये भाई ऐसे, ये दीदी ऐसे। नहीं, हाँ, विकर्म का खाता नहीं बनाना अभी। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो। तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन दिया, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। हद के मैं और मेरेपन को, जो कल भी बाबा ने संडे में कहा था ना। बाबा ने फिर अव्यक्त इशारा दिया, अभी बाप समान फरिश्तेपन की स्टेज के समीप आ रहे हो। तो पवित्रता का परिभाषा बहुत सूक्ष्म होती जा रही है। मतलब जैसा हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, हमारे पेपर्स भी ऐसे आएंगे, और हमारी पवित्रता की सूक्ष्म होती जाएगी परिभाषा। तो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, वो तो बहुत ईजी हो गया। पहले बहुत लगता था और ये पवित्रता पवित्रता, अभी वो बहुत छोटा शब्द हो गया। अभी ब्रह्मा के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्माचारी बनो। फॉलो फादर, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। हर कर्म में बस हमें ये करना है। बाबा होता तो क्या करता, मम्मा होती तो क्या करती। हर काम में ऐसे करना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबा ने आज बताई, जो मेन है, पर चिंतन नहीं करना है, इधर की उधर नहीं करनी है। बाबा को भूलना नहीं है, अमृत को, ज्ञान के अमृत को हजम करना है, कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान खुद पढ़ाने आया है मुझे। हाँ, एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है। और ये सब खेल है, बस बाबा ने कहा इतना याद रखोगे ना तो भी खुशी रहेगी। ठीक है जी। तो अभी समय कम है, इसलिए हम ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। किसी को कुछ कहना है? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात है, पहले हम ऑफ कर लेते हैं। ओम शांति।